दोस्तों अर्ज किया है, क्या फेदे चुआ कामा की मिडफील्ड में नहीं है दम कि 150 मिलियन दे के ला रहे हो एक ऐसा ही प्लेयर, और वो भी प्लेयर ही तो है। दुनिया थोड़ी बदल देगा बेलिंगम। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रीजन वाई रियल मैड्रिड शुड नॉट साइन बेलिंगम। हाँ जी, पूरे पूरे दुनिया में यही रूमर चल रहे हैं कि रियल मैड्रिड बेलिंगम को साइन कर रही है। बेलिंगम टू रियल मैड्रिड 150 160 मिलियन। अबे हलवा है क्या? मेरा क्वेश्चन तो यही है भाई। और जब एक इस रियल मैड्रिड स्क्वाड में सबसे स्ट्रांग अगर कोई बातचीत है तो उस टाइम पे वो रियल मैड्रिड की मिडफील्ड ही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जहाँ पर कामाविंगा, चुआमेनी, क्रूज, मॉड्रिच, सबायो जैसे प्लेयर्स हैं जिनके पास एक्सपीरियंस कूट कूट के भरा है, क्वालिटी कूट कूट के भरी है। तो क्या उस मिडफील्ड में जहाँ शायद क्रूज या मॉड्रिच में जो कोई जाता हुआ दिखे, उसके एक रिप्लेसमेंट आप 150 160 मिलियन का बेलिंगम को देखते हैं? हाँ या ना दोस्तों, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं तो इस वीडियो में पूरी एंड तक वो रीज़न सी बात करूंगा कि भाई क्या रीज़न है कि मेरे को लगता है बेलिंगम को नहीं साइन करना चाहिए रियल मैड्रिड को। और जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन। और अगर आप पुराने या नए हैं, अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दबाओ दोस्तों। वी रियली नीड योर सपोर्ट। लेट्स गेट टू द टॉपिक दोस्तों। जूड बेलिंगम, देर इज नो क्वेश्चन कि बंदे की पर्सनैलिटी, मेंटालिटी और क्वालिटी जो भी है वो रियल मैड्रिड को सूट करती है। वी हैव सीन किस तरह से बंदे ने दबदबा बनाया है मिडफील्ड में, चाहे वो इंग्लैंड के लिए खेल रहा हो, चाहे वो डॉटमंड के लिए कर रहा हो। वो फैंस को कम तो करवा ही देता था दोस्तों, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि एक 150 160 मिलियन आप एक ऐसे पोजीशन पे दे रहे होते हैं जहां पर आपकी सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर रियल मैड्रिड 150 140 मिलियन दे के एक बहुत क्वालिटी राइट विंग ला रही होती या एक सपोर्टिंग स्ट्राइकर फॉर दैट मैटर अगर ला रही हो, तो फिर भी हम लोग ये बोलते हैं हाँ भाई हमें ज़रूरत है। अगर तीन बाकी टीमें इसके पीछे पड़ी हुई हैं, चार टीमें पड़ी हुई हैं, एंड इफ़ वी हैव टू विन द रेस फॉर दिस क्वालिटी स्ट्राइकर हु विल श्योरली कम एंड हेल्प इन गोल स्कोरिंग, क्रिएटिंग चांसेस, ठीक है, असिस्ट करने में, तो यस वाई नॉट भाई, हमें लाना चाहिए था। बट दोस्तों जब हमारी मिडफील्ड फ्यूचर की कामाविंगा, फेदे वेलवार्दे और चुआमेनी हो सकते हैं, तो वाई ब्रिंग बेलिंगम? इज दैट इज माई क्वेश्चन। आई थिंक यस, बेलिंगम में क्वालिटी है, बट वही सेम क्वालिटी मैं कामाविंगा में देखता हूँ। कामाविंगा इज अ वेरी नेक्स्ट लेवल प्लेयर। फेदे वेलवार्दे इज प्रूव्ड इज दिस सीजन की ऑफेंसिवली भी वो रियल मैड्रिड को काफ़ी हेल्प कर सकता है। बॉक्स टू बॉक्स तो है ही, बट एक ऑफेंसिव वेपन भी है। हु हैज़ शोन हिज क्वालिटी एज अ राइट विंगर एज वेल, ठीक है। तो वर्सेटेलिटी की अगर हम बात करें तो भाई वेलवार्दे में वो है, कामाविंगा में भी है, और चुआमेनी आई थिंक वी हैव नॉट सीन इनफ ऑफ चुआमेनी जिस पे हम उसको जज करते हैं और बोलते कि हम एक 100 मिलियन फॉल पहले एक हम जो 100 मिलियन का प्लेयर लाएं उसे एक एम्पल टाइम तो दें, उसे वर्थ इट तो करें। और दूसरी बात, अगर बेलिंगम आता है तो बैठेगा कौन? क्या बैठेगा डॉन कामाविंगा या फिर चुआमेनी या फिर फेदे वेलवार्दे? इट्स इजी टू से राइट नाउ कि आप चुआमेनी को बैठा दो, बट फर्स्ट ऑफ द सीजन बिफोर द इंजरी वी ऑल्सो नो कि भाई ही वॉज अनटचेबल। द वे ही वॉज रिप्लेसिंग कैसेमीरो इन बिग मैचेस, स्पेशली एल क्लासिको वाला आप देख लो, आप चैंपियंस लीग की बातचीत कर लो, वेन एवर एंड वेर एवर, एथलेटिको मैड्रिड का गेम भी चुआमेनी जब भी खेला शाइन करके ही दिखाया उसने। एंड मेरे को नहीं समझ आता कि कामाविंगा और चुआमेनी और फेदे वेलवार्दे की मिडफील्ड में क्या दिक्कत है। और अगर वो दिक्कत है, क्रिएटिविटी की लोग बातचीत करते हैं, तो क्या चुआमेनी सॉरी बेलिंगम आके वो क्रिएटिविटी जो एक्सपेक्ट है उसको ख़त्म कर देगा और वो दिखाएगा कि हाँ भाई मेरा एक्जी तो इतना फाड़ है, मैं तो भाई क्रिएटिव मिडफील्डर हूँ? नहीं, बेलिंगम इज़ नॉट अ क्रिएटिव मिडफील्डर, वी नो दैट। एंड जब मार्केट में देर आर ऑप्शंस जो कि काफ़ी ज़्यादा चीप हैं, और जैसे कि आप बात करो गेब्रियल विएगा की, ही इज़ अ मैसिव मैसिव सेंटर अटैकिंग मिड जो कि एक बहुत बड़ा ऑप्शन हो सकता है, एंड विल कॉस्ट यू अराउंड हाफ ऑफ द प्राइस, मतलब 60 मिलियन 70 मिलियन भाई। 160 की वहाँ मतलब 150 तक की बातचीत हो रही है, डॉटमंड कह रही है 140 150, मतलब 110 प्लस वेरिएबल्स या फिर 100 प्लस वेरिएबल्स जो भी आप कर दो। बट अगर आप वेरिएबल्स भी देखो, वो रियल मैड्रिड जैसे क्लब आ रहा है, वेरिएबल्स में क्या होगा कि चैंपियंस लीग जीत गए तो, ला लीगा जीत गए तो, एंड ऑल दैट कैन हैपन, और आप वेरिएबल एट द एंड पे करते चले ही जाओगे, जैसे ईडन हज़ार्ड की केस में हुआ। दूसरी बातचीत, अगर मॉड्रिच रुक रहा है तो वी हैव कामाविंगा, मॉड्रिच, ठीक है, एंड एक्सटेंशन मॉड्रिच को दिया जा रहा है, तो कामाविंगा, फेदे वेलवार्दे, चुआमेनी 3 4, चौथा मॉड्रिच, पांचवा सबायोस। तो हमारे पास एम्पल है, और मेरे को चाहिए कि क्रूज भी रुक जाए, तो हमारे पास 6 मिडफील्डर हो जाएंगे। और अगर आपको बढ़ावा ही देना है तो वन इज गेब्रियल वेगा, आप लेके आओ। दूसरा अरीबाज इज वेटिंग फॉर द चांस, ही इज शाउटिंग फॉर दैट चांस, एंड ही डिजर्व्स ऑल दैट
क्या कहते हैं चांसेस भाई. ही डिजर्व द मिनट्स इन ला लीगा, ही डिजर्व द चांसेस फॉर रियल मैड्रिड फर्स्ट टीम. और मेरे को ऐसा लगता है कि प्रायोरिटी आपकी राइट बैक होनी चाहिए. अगर आप 160 मिलियन वहाँ देखते हो तो फॉर श्योर आप फिर या तो राइट बैक या तो एक राइट विंग या तो एक सपोर्टिंग स्ट्राइकर में किसी एक पोजीशन में सेक्रीफाइस करोगे, जो कि रियल मैड्रिड नहीं करना चाहिए इस पे. यस रॉड्रिगो अब राइट विंग पे आ रहा है, बट यू नेवर नो 4-5 गेम के बाद आप फिर वहीं आप गाली देने लगो कि नहीं भाई ही इज़ नॉट अ राइट विंगर. एंड ही इज़ नॉट भाई, वो आउट एंड आउट राइट विंगर नहीं है. ही प्रेफर्स टू प्ले ऑन द लेफ्ट विंग डाउन द मिडल. ही जब भी उसने कहा है रॉड्रिगो ने इंटरव्यू में उसने कहा है मतलब आई फील बेटर व्हेन आई एम प्लेइंग डाउन द मिडल. तो आउट एंड आउट राइट विंगर आपको लाना पड़ेगा. यस ब्राहिम डियाज आ जाता है तो दैट इज़ द आंसर, बट आपको फिर राइट बैक और सपोर्टिंग स्ट्राइकर चाहिए ही चाहिए, जो आपको डेप्थ लेके आनी पड़ेगी फॉर श्योर. वरना वही हाल होगा ला लीगा में जितना हमारा इस साल हुआ, क्योंकि प्रॉब्ली कीपिंग माइट अगर हम चैंपियंस लीग जीत जाते हैं, कोपा डेल रे जीत जाते हैं, तो अगेन वी विल द टीम जो कि सबसे ज़्यादा मैचेस खेलेगी अगले सीजन. एंड येट अगेन डेप्थ की वो क्वालिटी की प्रॉब्लम आएगी. मिडफील्ड में आई थिंक वी हैव एम्पल क्वालिटी इफ़ वी ब्रिंग इन अरीबास, इफ़ वी ब्रिंग इन गैब्रियल वेगा जो कि काफ़ी चीप पड़ेगा रियल मैड्रिड को. तो ऑल इन ऑल भाई दीज आर द ओनली रीजंस. यस अगर बेलिंगम आता है तो ऑब्वियसली अ ग्रेट एडिशन, ऐसा प्लेयर मार्केट में नहीं है, बट एट वॉट कॉस्ट, दैट इज द ओनली क्वेश्चन. बेलिंगम एट वॉट कॉस्ट, दैट इज द क्वेश्चन दैट विल स्टे. जी हाँ, क्योंकि गोल स्कोरिंग और क्रिएशन, शायद क्रिएशन में थोड़ी मतलब हेल्प तो ऑब्वियसली वो करेगा ही करेगा, बट क्या मतलब राइट विंगर लाना ज़रूरत नहीं है, क्या आपको सपोर्टिंग स्ट्राइकर लाना ज़रूरी नहीं है, क्या सबसे बड़ी ज़रूरत बेलिंगम है, दैट इज़ द क्वेश्चन. इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा. एंड अ बिग थिंग कमिंग अप, एक बहुत बड़ा रियल मैड्रिड स्ट्रीम होने वाला है दोस्तों, तो डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय बाय. हाला मैड्रिड इरा नवास.